हेलो गाइज, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं कमलेश फिर से आपके चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे एसएससी, बैंक, रेलवे और जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, आप लोग के लिए रीजनिंग और मैथ्स की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है। हाँ तो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही धमाकेदार मैथ्स की क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाए हैं। बहुत ही सिलेक्टेड है और वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपये में 5 किलो अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। फिर कह रहा है कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए प्रति किलो थी। देखिए, आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि चीनी की कीमत कितनी कमी हो जा रही है, 20%। यानी मान लेते हैं कि पहले कितनी थी, 100 थी, तो 20% कमी होने का मतलब क्या, 80 हो जाएगी। तो देखिए, यानी इसमें क्या होगी, 20% की कमी हो जाएगी, कमी हो गई। तो आप इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी 20/80 हो जाएगा, यानी 1/4। समझ रहे हैं। यानी कह रहा है कि ये कितना किलो ज़्यादा खरीद जा रहा है। अगर 20% की कीमत में गिरावट आ रही है तो 5 किलो ज़्यादा अतिरिक्त खरीद ले रहा है। यानी +1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 केजी। समझ रहे हैं, +1 की वैल्यू 5 केजी है। तो देखिए, अगर वो यहाँ क्या है, 1 पार्ट 5 केजी के इक्वल है, तो 4 पार्ट कितने के इक्वल हो जाएगा, यानी 20 केजी। समझ गए। यानी 20 केजी क्या थी, हम ओरिजिनल चीनी खरीद रहे थे। समझ गए। तो यही पूछ रहा है कि कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए प्रति किलो थी। तो देखिए, टोटल कॉस्ट कितना था, मुझे 600 रुपये में, यानी 20 रुपये के जी, 20 केजी आपको चीनी खरीदना है। तो इसको डिवाइड कर दिए, 600/20 कर देंगे। समझ गए। तो 600/20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 30 रुपये आ जाएगा। समझ गए। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही कीमत शुरुआत में थी। अब ये पूछता है कि करेंट क्या थी। तो करेंट आपको क्या करना पड़ेगा, 5 केजी क्या होगा ना, और ऐड कर देना पड़ेगा। समझ गए। इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें, ताकि जितने भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु का लागत मूल्य उनके निर्धारित मूल्य का 64% है। फिर कह रहा है कि निर्धारित मूल्य पर 12% छूट देने पर उस पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखिए, वस्तु का लागत मूल्य यानी क्या, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, और निर्धारित मूल्य यानी अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस। समझ रहे हैं। तो मान लेते हैं कि मार्केट प्राइस कितना है, 100 रुपीज़। समझ गए। तो 100 रुपीज़ मान लेते हैं। तो फिर क्या कर रहा है कि लागत मूल्य उनके निर्धारित मूल्य का 64%, यानी लागत मूल्य कितना दिया हुआ है, 100 का 64% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 रुपीज़। फिर क्या कर रहा है कि निर्धारित मूल्य पे 12% छूट देने पर, यानी मार्केट प्राइस पे यानी अंकित मूल्य पे 12% हम लोग क्या कर रहे हैं, छूट दे रहे हैं। तो 100 का 12% कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। समझ गए। यानी हम जानते हैं कि मार्केट प्राइस पे यानी अंकित मूल्य पे हम जो भी बटा जाता है डिस्काउंट निकालते हैं, वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, यानी विक्रय मूल्य हो जाता है। समझ गए। तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना हो गया, 88 हो गया। क्रय मूल्य कितना है, 64 है। तो यही पूछ रहा है कि उस पर लाभ कितना प्रतिशत होगा। यानी यहाँ क्या है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो लाभ ही तो होगा। तो देखिए कितना ज़्यादा है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। समझ गए। तो यहाँ देखिए, विक्रय मूल्य 88 और क्रय मूल्य 64 है। कितना, यहाँ कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, सॉरी 24/, क्रय मूल्य कितना है 64 इंटू 100 कर दिए। समझ गए। तो अब इसको देखिए कैंसिल आउट करते हैं, 4 छः 24, और ये कितने बार में जाएगा, 4 चौके 64। समझ गए। फिर इसको 2 3 6 और 2 8 16, देखो 100 में 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 12.5 टाइम जाएगा। समझ गए। यानी 12.5 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 37.5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो वस्तुएं बिना किसी लाभ हानि के
₹4000 प्रति वस्तु की दर से बेचता है। यदि उनमें से एक 25% लाभ पर बेची हो तो दूसरे कितने प्रतिशत पर हानि पर बेची थी। समझ गए। देखिए इस क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि क्या है, यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ है, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया हुआ है 4000 और 4000, लेकिन एक कह रहा है कि 25% लाभ पर बेची है, यानी 4000 जो मूल्य है वो कितने 25% लाभ पे बेची गई है। तो पूछ रहा है कि दूसरे कितने हानि पे बेचा गया होगा। समझ गए। तो देखिए यानी करना क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ कह रहा है कि एक जो 4000 है वो 25% लाभ होना, यानी 25% लाभ मतलब क्या है, 125% किसके इक्वल होगा, 4000 के इक्वल हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ से हमको करने का मतलब ये है कि हमको यहाँ क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो आप जानते हैं कि क्रय मूल्य क्या होता है, 100% होता है। तो यहाँ 125% 4000 है, तो 100% की वैल्यू निकाल दीजिए, पहला क्रय मूल्य निकल जाएगा, यानी 4000 अपॉन 125 गुणे 100 हो जाएगा। यानी इससे कैंसिल आउट कर दीजिए, 25 बचे और 25 चौके 100। समझ गए। यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 बटे 40, 800 हो गया। यानी पहला क्रय मूल्य कितना हो गया, CP1 कितना हो गया, 3200 आ गया। समझ गए, CP1 3200 आ गया। अब देखिए अब दूसरा कितना है, यानी ये कह रहा है कि दोनों कितने लाभ हानि 400, दोनों यानी 8000 क्या हो गया, दोनों का विक्रय मूल्य हो गया। यानी तो ना हानि पे बेचा गया ना लाभ पे। इसका कहने मतलब क्या है, दोनों का क्रय मूल्य का सम और विक्रय मूल्य का सम क्या है, 8000 है। समझ गए। यानी पहला क्रय मूल्य 3200 हो गया, तो दूसरा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 8000 में से क्या 3200 माइनस कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 4800 हो जाएगा। यानी CP2 यानी विक्रय क्रय मूल्य दूसरा कितना हो जाएगा, 4800 रुपये। अब पूछ रहा है कि यही जो क्रय मूल्य है कितना परसेंट क्या हो गया, लॉस यानी हानि कितना हुआ। यानी हम कितने रुपये में बेचे हैं, 4000 रुपये में बेचे हैं, लेकिन क्रय मूल्य कितना था 4800, तो इसका हानि निकाल देंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ क्रय मूल्य ज़्यादा है तो क्या होगा, हानि होगा। यानी 4800 में से 4000 माइनस कर देंगे। और देखिए कैसे करते हैं, 4800 में से 400, हाँ 4800 में 4000 माइनस करेंगे कितना आएगा, 800, और क्रय मूल्य कितना था 4800। समझ गए, इंटू 100, यही तो लाभ हानि परसेंट होती है। देखिए निकाल लिए इसको, 8 छक 48 हो गया, 100 में 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको करेंगे तो क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा 16.16, यही 2/3% क्या हो जाएगा, यही आपका हानि हो जाएगा। इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा पार्ट सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। हाँ दोस्तों, अगर अभी भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे का भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी धनराशि पर 6 वर्षों का साधारण ब्याज उस राशि का 9/25 है। उसके बाद कह रहा है उस ब्याज की दर बताइए, यानी आपको रेट बताना है। कह रहा है कि यानी 6 वर्षों का साधारण ब्याज 9/25 है, यानी जो क्या होगा, जो प्रिंसिपल है, जो मूलधन है उसका कितना है 9/25, यानी दर क्या है, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज 9/25 है। तो देखिए आप जानते हैं कि SI इक्वल टू क्या होता है, P/R इंटू T/100 होता है। तो कह रहे SI क्या दिया हुआ है 9/25, 9/25 समझ गए, P दिया हुआ है, यानी P का 9/25, यहाँ P मान लेते हैं, P है दिया हुआ है, R नहीं दिया हुआ है, और T कितनी समय दिया है 6 वर्ष अपॉन 100। समझ गए, यहाँ P से P कैंसिल आउट हो गया। अब इसको R की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए 25 चौके 100 कैंसिल हो गया, यानी देखिए 9 चौके 36 अपॉन में 6, R की वैल्यू आ गई, यानी 9 3 दूनी 6। देखिए ये 2 से कैंसिल हो गया, यानी 3 दूनी 6। आपका रेट की वैल्यू क्या आ गई, R की वैल्यू 6% आ गई। समझ गए। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6% आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पार्ट ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि A B की तुलना में 3 गुना सक्षम कारीगर है, इसलिए वह एक कार्य B की तुलना में उससे 60 दिन कम में पूरा कर लेता है। तो फिर कह रहा है कि वे दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिन में कर सकते हैं। तो आइए बहुत इसमें ईजी वे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि A और B की तुलना में 3 गुना सक्षम, यानी इसको क्या ले सकते हैं, A इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं, यानी A की इफिशियंसी यानी क्षमता किसके 3 गुना है, B के, तो A इक्वल टू 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से A और B की रेशियो कितनी आ जाएगी,
3:1 आ गया। देखिए ये किसकी रेशियो है, इफिशियंसी की रेशियो है। अब बताए थे आपको कि टाइम की भी इसकी क्या है, जस्ट रिवर्स हो जाता है, यानी टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 1:3, यानी ए 1 टाइम लगाएगा तो बी उसके कंपेयर में कितना टाइम लगेगा 3 टाइम लगेगा। समझ गए। तो कह रहा है कि बी की तुलना में उससे 60 दिन कम पूरा कर लेता है, यानी देख रहे हैं, यानी कितने दिन, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 2, यानी 2 किसके इक्वल है 60 के इक्वल है। तो एक पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा 30 दिन के इक्वल हो जाएगा। समझ गए। तो देखिए इसका टाइम, ए का टाइम कितना हो जाएगा 1 पार्ट है तो 30 दिन हो गया, और बी का टाइम 3 पार्ट है यानी 90 दिन हो गया। समझ गए। यानी ए 30 दिन में कंप्लीट करेगा और बी 90 दिन में। अब देखिए वही कह रहा है कि अगर वो दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए क्या निकालते हैं इसका एलसीएम, यानी ए का काम कितने दिन पूरा किया था 30 दिन और बी 90 दिन। इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 90 आ जाएगा। अब देखिए इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ए की एफिशिएंसी 3 हो जाएगा, बी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। यानी समय निकालने के क्या करते हैं आपको टोटल वर्क अपॉन टोटल एफिशिएंसी, यानी टोटल एफिशिएंसी 3 और 1 4 हो गया। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 2 यानी 45 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 22.5 आ जाएगा। यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी का मात्रा अनुपात कितना है 1:3 है। यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात कितना हो जा रहा है 1:2 हो जाएगा। तो फिर कह रहा है कि उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि अम्ल और पानी यानी एसिड मान लेते हैं और ये वाटर मान लेते हैं, इसका अनुपात कितना दिया हुआ है 1:3 है। समझ गए। तो यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं, रेशियो में क्या लिख सकते हैं x/3x लिख सकते हैं। और फिर कह रहा है कि उसी मिश्रण में 5 लीटर अम्ल, यानी अम्ल यानी ऊपर वाला भाग, इसमें 5 लीटर और मिला देते हैं अम्ल, तो वो रेशियो कितना हो जाता है 1/2 हो जाता है। समझ गए। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यानी 2x + 10 हो गया और ये 3x हो गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। समझ गए। तो कह यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है। तो देखिए यहाँ नए मिश्रण कितना हो गया x + 5 + 3x, मिश्रण तो यही हुआ ना टोटल रेशियो, यानी x और 3x ऐड करेंगे तो 4x, और ये 5 लीटर आपको एक्स्ट्रा ऐड किए हैं तो वो भी ऐड हो जाएगा। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है 10 है, यानी x की वैल्यू यहाँ 10 रख देंगे, यानी 4 × 10 यानी 40, और +5 कर देंगे यानी 45 हो जाएगा। इस तरह से आपका टोटल सोल्यूशन कितना हो गया, टोटल सोल्यूशन की क्वांटिटी 45 लीटर हो गया। समझ गए। तो इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 124 का पावर 372 + 124 का पावर 343 है कि योग में एकल अंक कौन सा है। एकल अंक माने यूनिट डिजिट आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपको बताया था कि क्या है, अगर 4 का पावर 1 करेंगे तो 4 ही आता है, 4 का पावर 2 करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आता है 4 चौके 16, यानी लास्ट यूनिट डिजिट कितना है 6 आ रहा है 6। तो देखिए फिर 4 का क्यूब करेंगे तो 4 ही आएगा, यानी ये 2 साइकिल के बाद क्या होता है यही पैटर्न रिपीट होगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, इसमें जो पावर है ना उसको 2 से डिवाइड कर देना है, यानी ऑड पावर आएगा तो उसके लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा 4 आएगा, यहाँ इवन पावर आएगा तो उसके लास्ट में क्या आ जाएगा 6 आएगा। बस आपको यही देख के आपको सॉल्व कर देना है। देखिए यहाँ लास्ट डिजिट में क्या है 4 है, यहाँ भी 4 है। समझ गए। और इसका पावर देखते हैं, पावर का क्या है, पावर यहाँ क्या है ऑड, इवन है तो इवन में क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा। समझ गए। और यहाँ देखिए इसका पावर क्या है ऑड है, यानी 373 है, यानी इसका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब इसका यूनिट डिजिट देखिए, 10 का यूनिट डिजिट क्या होता है, यानी यूनिट ये डिजिट हो गया 0 हो गया। तो यही पूछ रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यानी आपका 0 हो जाएगा। इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्ट डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि ए का 90% किसके इक्वल है, बी के 30% का इक्वल है, तथा बी ए का x% हो तो x का मान क्या होगा। तो देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि ए का 90%, यानी ए का 90% क्या लिख सकते हैं 90% को 9/10 लिख सकते हैं। समझ गए। ये किसके इक्वल है, बी के 30%, यानी 30% क्या लिख सकते हैं 3/10,
समझ गए। तो यानी 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यानी 3a इक्वल टू बी आ गया। समझ गए। तो इसको लिख सकते हैं 3a इक्वल टू बी। तो यहाँ से a और b का रेशियो निकाल लीजिए, कितना आएगा। a और b का रेशियो निकालिएगा तो आपका 1:3 आ गया। समझ गए। तो इसमें कह रहा है कि बी ए का x% हो, तो x का मान बताइए। देखिए यहाँ b की वैल्यू क्या है, 3 है, और a की मान 1 है। तो यानी परसेंटेज निकालने के लिए b पूछ रहा है ना, b a का x% है, यानी b की वैल्यू क्या है। अगर b का x% निकालना होगा तो b/a इंटू 100 करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ b की वैल्यू कितनी है, 3 है, और a की वैल्यू 1 है, इंटू 100 यानी कितना परसेंट आ गया, 300, यानी 300% हो गया। समझ गए। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका पार्ट बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरह से आपका आज का प्रैक्टिस सेशन समाप्त होता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आप लोगों को बहुत अच्छा वीडियो पसंद किए होंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए। तो ठीक है, चलिए आज नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर।